दोस्तों, हमारे बहुत से किसानों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें गन्ने की बुवाई के समय कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, ताकि हमें कम लागत में गन्ने का ज़्यादा उत्पादन मिल सके, ज़्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था उसमें फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करके हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नीचे का जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय कौन सा फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कितनी मात्रा में करनी है, ये निर्भर करता है सॉइल टेस्ट यानी कि मिट्टी की जांच में। यदि हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि आपको किस मात्रा में इन सूक्ष्म तत्वों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है फेरस सल्फेट। तो दोस्तों, फेरस सल्फेट आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम लेना है, जिससे आयरन की पूर्ति हो जाती है और इसका काम होता है पौधे को हरा भरा रखना। और जो काम हमारा ब्लड में होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो काम इसका जो होता है, ये हमारे पौधे को हरा भरा रखता है। और भी विभिन्न समस्याएं आती हैं, पीलेपन की समस्या आती है या गन्ने की पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और चितकबरी हो जाती हैं, उस समस्या से हमें इसका जो छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, ये पेडी गन्ने में भी ये समस्या बहुत आती है, उससे भी ये छुटकारा मिल जाता है यदि हम पौधा गन्ने में बुआई के समय इसको डाल देते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है जिंक यानी कि जस्ता। इसकी पूर्ति के लिए हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे जिंक सल्फेट 21% है तो हमें 10 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारा जिंक सल्फेट हमें 33% मिलता है तो उसको हम 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है मैंगनीज सल्फेट, उसका प्रयोग हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इसका भी काफ़ी अच्छा कार्य हमारे गन्ने की फसल में है। या हमारा गन्ना ये जड़ों द्वारा मैंगनीज को खींचता है मिट्टी से, जिससे मैंगनीज की कमी हो जाती है। और यदि हम इसकी पूर्ति नहीं करें तो उत्पादन पर असर होता है। और दोस्तों, इसके बाद आती है कॉपर। हमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जो कॉपर सल्फेट है वो हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, जिससे विभिन्न जो हमारे रोग आते हैं गन्ने में, जो फंगस के रोग आते हैं, उससे छुटकारा मिलता है और कॉपर की भी पूर्ति होती है। और दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है वो आती है बोरोन की, यानी कि जो सुहागा होता है, इसके लिए हमें बोरेक्स डालना चाहिए। बोरेक्स यानी कि सुहागा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम अपने गन्ने में बुवाई के समय डाल देते हैं तो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी पूर्ति हो जाती है और गन्ने का जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है और ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, लागत भी कम आती है, क्योंकि इनकी जब हमें पूर्ति नहीं करते हैं हम और हमें बाद में इनकी लक्षण दिखाई देते हैं कमी के, और जब हम बाद में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व हैं बाजार से लाके बार बार डालते हैं तो उनका खर्च ज़्यादा आता है। जगह हम इसे पहले ही डाल देते हैं तो हमें खर्च कम मिलता है। तो दोस्तों, यदि हम इस प्रकार प्रयोग कर लेते हैं इन तत्वों का तो हमें गन्ने की जो पैदावार है ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।